हेलो यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ स्टोरी मिंटू मेरे चैनल में। वीडियो ब्लॉग थोड़ा लेट जा रहा है इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा ही बिज़ी हो रहे थे तो एडिट करने का टाइम नहीं मिला। तो आप लोग एडजस्ट कीजिएगा इस चीज़ को। एंड शॉर्ट मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। यहाँ सुबह नहा धो के हम लोग ठेकुआ पूरी बनाने में लग गए हैं। तो ये बन रहा है ठेकुआ है, देख सकते हैं कितना फ्लफी फ्लफी सा बना हुआ है। एक खस्ता बोलता है, ठेकुआ बोलते हैं, खजूर बोलते हैं, जो जिसके यहाँ बोला जाता है वो बोलते हैं। हमारे यहाँ ठेकुआ बोलते हैं। तो ये बन रहा है ठेकुआ। देन यहाँ पे मैं जो कर रही हूँ, सारे जो फल आए थे ना मार्केट से उसको पानी से धोना होता है सारी चीज़ को, मतलब अर्घ में देने से रखने से पहले। तो ये सारे फ्रूट्स को मैं इधर से धो रही हूँ क्योंकि कितना भी जल्दी करो ना तो थोड़ा शाम को घाट पे जाने जाने तक लेट हो ही जाता है। तो यहाँ पे मैं यू सारी चीज़ को, फल को पानी से धो रही हूँ। धोने के बाद इसको सारी चीज़ को हम मतलब टोकरा में, दौड़ा जो होता है ना उसमें या किसी चीज़ पे फैला देंगे ताकि पानी सारा अच्छे से ड्रेन आउट हो जाए, ताकि जब हम कल सूप वगैरह में रखें ना तो वो ज़्यादा गीला गीला ना हो, खजूर गीला ना हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ये सारे फ्रूट को एक एक करके देख सकते हैं धो रही हूँ मैं। कुछ वीडियो ब्लॉग आप लोग ओरिजिनल वॉइस में भी देखिएगा, सुनिएगा। एंड वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ एक्चुअली टाइम हो रहा था, मतलब एक करीब 2 बजे करीब का वीडियो है, 2 बजे दोपहर का। तो सारे जो अर्घ देने वाला है, कल सूप सूप से ही दिया जाता है। नहीं मतलब सूप होता है, हो पाता है तो आप ऐसे थाली में भी करके भी अर्घ दे दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ पान, कसैली, लौंग, इलायची एंड बिसरी मतासा जो होता है ये मेन कंपलसरी होता है। कहते हैं ना कि अगर जिनके यहाँ नहीं होता है, नहीं खरीदने की हो पाती है, अ, जैसे नहीं खरीद पाते हैं जो लोग भी गरीब होते हैं, बट इस पान फूल से भी छठ मैया का व्रत करना कर लेते हैं ठेकुआ बना के। और ये पान फूल सूप में रख के और उस जगह पे ठेकुआ रख के भी अर्घ दे सकते हैं। फल फ्रूट तो अपनी सामर्थ्य के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपके पास कितना सामर्थ्य है, आप किस हिसाब से कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है, ये ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब ना भी रहे फिर भी आपको इतना सब कुछ करना होता है। पूजा पाठ तो समझ ही सकते हैं कि जितना आपके पास में है उतना कर सकते हैं। तो वही सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ करने के बाद हमने दौरा को रख दिया। और यहाँ पे जथा कि ढोल बज रहे हैं। आप लोग, बहुत लोग बोलेगा ऐसे कि वीडियो में से पापा का सिचुएशन को देख के ढोल बज रहा है। तो जी बिल्कुल, पापा का जो सिचुएशन आज से 5-6 महीना पहले जो था, और पापा की उम्मीद बिल्कुल भी डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। आप देख सकते हैं कि हमारे घर में तो ऐसा सिचुएशन, ऐसा माहौल हो गया था। तो मम्मी ने, भाई ने, सब ने मन्नत मांगी थी कि इस बार छठ पूजा का हम लोग को वाकई में बहुत अच्छे से करने का मन था, क्योंकि मेरे भाई का बेटे का बाल मुंडन होने वाला था और पापा की हालत इससे पहले ऐसी ख़राब हो गई। तो बस माता रानी से दुआ थी, माता रानी पापा को ठीक करो ताकि हम ढोल के साथ में आपके घाट पे हम दौड़ा लेके आएंगे। तो उस वजह से ही यहाँ पे ढोल किया गया हुआ है, ढोल वगैरह। यहाँ घाट पे पहुँच गए हैं, मम्मी देख सकते हैं। मम्मी भी अपना तैयार व्यार होके, पापा को भी लेके गए क्योंकि पापा तो हर बार दौड़ा लेके जाते थे। पहले वही रख लेते थे, उसके बाद से भाई सब रख लेता था। तो इस बार तो पापा इस काबिल है नहीं जो अपने सर पे दौरा रख के लेके जाएं। तो माता रानी करेंगी तो अगले साल ज़रूर अपने सर पे दौरा रख के घाट पे लेके जाएंगे पापा। यहाँ पे एक तरह पापा को देख के हम लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हो रहे थे। इमोशनल क्या बताएं, मतलब देख के आप लोग सिचुएशन को देख सकते, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा था। बट ये भी देखा जा रहा था कि अगर हम लोग चुप हो जाते तो पापा लगते थे पीटने के लिए कि क्यों नहीं, क्योंकि उनको सारी चीज़ें याद है कि कैसे कैसे क्या होता है, कैसे नहीं होता है। तो कुछ उनके लिए भी कुछ त्यौहार है, वो सारी चीज़ें को भी करना तो पड़ता ही पड़ता है ना। तो वही कर रहे थे हम लोग। घाट पे गए, जैसे जो चीज़ होती है होती हुई आई है। घाट पे जाने के बाद में पहले घाट को पूजा जाता है।
घाट उसे बोलते हैं जहाँ पे हम अर्घ देते हैं, उसे घाट ही बोला जाता है हमारे यूपी बिहार में जहाँ भी छठ पूजा होता है। तो यहाँ पे मम्मी को सब चीज़ ला ला के दे रही हूँ मैं, हर बार का ये मेरा रहता है। इस वजह से मुझे और भी ज़्यादा मुझे छठ पूजा में अपने घर आने को, मैं अगर गुड़गांव में रहती तो मैं अपने घर ज़रूर आती हूँ, बिकॉज़ ऑफ़ कि मुझे ऐसा लगता है कि मम्मी भी अकेली पड़ जाएंगी और मैं भी यहाँ अकेली रह के क्या करूँगी, अपने घर में पूजा हो रहा है तो ये सारी चीज़ करने का एक अलग ही फीलिंग होती है माता रानी से, कि अलग ही मन में उत्साह होता है। बच्चे को भी, सबको देख रहे हैं आप लोग कि सारे बच्चे इतनी एंजॉय करते हैं। इस सारी सिचुएशन में भी मतलब मैया का पूजा तो करना ही करना है। तो यहाँ घाट को टेका जाता है, पहले लीपा जाता है, फिर टेका जाता है, फूल वगैरह ये सारी चीज़ से करके पूजा होता है। उसके बाद से घाट को पूज के इस जल के अंदर पैर रखा जाता है। तो शायद आई डोंट नो कि कोई इतना डीपली आप लोग वीडियो बताया होगा कि नहीं बताया होगा। मैं आप लोगों को डीपली में वीडियो पूरा डिटेल में, थोड़ा सा लंबा है बट पूरा डिटेल में इसलिए बता रही हूँ कि जिन्हें नहीं पता है कि कैसे किया जाता है उनके लिए। जिनको पता है तो बहुत अच्छी बात है, जिनके यहाँ जैसा होता है, लेकिन जो उनके यहाँ नहीं होता है तो इसे हम घाट पूजना बोलते हैं। तो ये घाट को पहले पूजा जाता है, उसके बाद से गंगा घाट हो जाता है, इसे बोलते हैं। तो गंगा जी में ही खड़े होकर जल दिया जाता है। तो ये पूजा जा रहा है पहले, अक्षत, गुड़, ये सारी चीज़ डाल के, फूल, टीका, चंदन, अगरबत्ती, दीप सब करके पूजा जाएगा पहले। उसके बाद से इस जल में पैर को रखा जाता है। तो यहाँ पे मम्मी कर रही हैं क्योंकि मम्मी ही व्रत रखी हुई हैं, तो मम्मी ही करती हैं। हम लोग देते हैं मम्मी को कर करके, खोल खोल के ये सारी चीज़ें जो जो मम्मी मांगती हैं। हालांकि पता है हमें, क्योंकि हमारे यहाँ होता है तो हमें पता है। तो वीडियो पसंद है तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ मतलब छठ, वहाँ से पूज के आके ना छठी मैया का जो मूर्ति बनी रहती है ना, उस पर भी वो सारी चीज़ें ऐसे ही करना होता है। वो करने के बाद में हमने यहाँ पे, अब मम्मी गंगा जी में जल में घुस गई हैं। अब ये है सिंदूरा बोलते हैं, जिस उसी सिंदूरा से सिंदूर लगाया जाता है जिनसे शादी हुई रहती है। जिनसे हमारी यूपी बिहार में सिंदूरा का बहुत बड़ा मायने रहता है, बहुत बड़ा महत्व होता है। बता नहीं जा सकता, एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता इसके बारे में। इसी सिंदूरा से तीज पे और छठ पूजा पे सिंदूर किया जाता है, बिकॉज़ ये शादी का सिंदूर होता है। और जो भी तीर्थ स्थान से सिंदूर लाते हैं ना चढ़ा के, वो सारे सिंदूरा के अंदर ही डाला जाता है। भगवान जी को मंदिर वगैरह में जहाँ कहीं जाते हैं ना, तो वो जो सिंदूरा का सिंदूर लाते हैं, वो जो सिंदूर खरीद के लाते हैं, वो इसी सिंदूरा के अंदर रखा जाता है। और ये इसका कवर मम्मी ने बहुत सुंदर से बनाया हुआ है। ये जो पीला कलर का लगा रही हूँ, इसे ऐपन बोला जाता है, जो कि चावल और हल्दी से बनाया जाता है। शादियों में जो यूज़ किया जाता है हम लोगों के यहाँ, वही इस पूजा में यूज़ किया जाता है। उसके बाद से माता रानी के लिए नया सिंदूर खरीदा जाता है। जो होते हैं ना, सिंदूर खरीदना भी ज़रूरी होता है। तो नया कोड़ा सिंदूर होता है, वो लगाने के बाद में आँचल पे फिर रखा जाता है पान, फूल, कसैली एंड बतासा और हाथ में अगरबत्ती। पहले इस पान फूल से ही डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। तो सूरज डूबने वाले मौसम, तो ऐसा बादल छाया होता है ना, सूरज भगवान बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था, ऐसा लग रहा था बारिश होगा पोल्यूशन की वजह से। मतलब पोल्यूशन की वजह से ना एकदम बादल में सूर्य देवता छुपे हुए थे और मतलब दिख नहीं रहे थे। बट फिर भी जो नियम था वो सारी चीज़ करना था, क्योंकि सूर्यास्त होने का टाइम हो रहा था। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है। एक ऐसा ही त्यौहार है जो डूबते हुए सूरज को भी पूजा जाता है। तो यहाँ पे सब चीज़ करके मम्मी, क्योंकि पानी में मम्मी जब खड़ी हो जाती हैं उसके बाद से सब चीज़ करके देना होता है। वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो ये सबसे पहला जो दिया जाता है सूप से ही अर्घ। जैसे पान कसैली देने के बाद में कलसूप बोला जाता है, इससे अर्घ दिया जाता है।
तो मम्मी पहले बाँस की जो कलसी होती है ना वो शुद्ध हो माना जाता है, तो पहले उनसे उससे दे रही है। और भी 5 अर्घ हैं वो उसको भी मम्मी देंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए तसल्ली से और वीडियो को बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए आप लोग। ये वीडियो में रात को कम से कम 12 बज रहा है और उस टाइम मैं आप एडिट कर रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये चीज़ें देखने में, और हमें भी वो सारी चीज़ फील नहीं आएगी जो एडिट करने के टाइम जो छठ पूजा में आती है। तो इसलिए मैं रात को 12 बजे इस वीडियो को एडिट कर रही हूँ आप लोगों के लिए, ताकि मैं अपलोड कर पाऊँ अर्ली मॉर्निंग और आप लोग देख सकें। यहाँ जो है अब हम लोग निकल रहे हैं, शाम का टाइम हो गया, सूर्यास्त डूब गए, सूरज भगवान डूब गए हैं। भाई मम्मी ये सब फिर रास्ते में आ रहे थे, ढोल वाला बजा रहा था तो सब लोग डांस उन्स करते हुए आते, क्योंकि समझ सकते हैं कि ढोल पे किसी को कंट्रोल नहीं होता है। और दूसरी बात कि पापा कहते हैं ना कि ना से हाँ की उम्मीद भगवान ने जगाई हुई है, बस माता रानी इतनी कृपा बनाए रखें कि इससे भी अच्छा करेंगे सब। जो भी किया अपने से अच्छा करने की हर बार कोशिश करेंगे। ढोल की आवाज़ पे पापा को भी कंट्रोल नहीं हो रहा था, और देख सकते हैं कि पापा कैसे कर रहे थे, बेड पे ही लेटे हुए थे बेचारे, क्योंकि बैठने के बाद ना व्हील चेयर पे गए तो थे घाट पे, लेकिन बैठने के बाद में ना वो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं पा रहे थे, इसलिए बेड पे उनको लेटाना पड़ा। फिर यहाँ पे ढोल वाले बजा रहे थे, जितने भी अड़ोसी पड़ोसी थे सब ऐसे उत्साह से डांस कर रहे थे कि मत पूछिए।